स्क्रीन विजिबल है। सो आपके आगे मिस्टर राकेश सर है, रीजनल मैनेजर अहमदाबाद सैर खान ब्रांच के हैं। सो कुछ लोग पहले भी जानते होंगे, सर कंटिन्यूसली महीना में 1-2 बार सर का विजिट हो जाता है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर को कि ट्रेड टाइगर के ऊपर ब्रीफ आइडिया आपको दे, सो दैट हाउ वी कैन यूज ट्रेड टाइगर इफेक्टिवली। जिसका जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो, और कोशिश करना है कि हम लोग प्रैक्टिकली इस प्लेटफॉर्म को बेटर कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेना है। सर प्लीज। गुजराती सभी लोग गुजराती या हिंदी, कौन सी लैंग्वेज कन्फर्म है? हिंदी। हिंदी। हिंदी मातृभाषा है, ठीक है। हिंदी है। अच्छा, इसको लॉगिन करना पड़ेगा आपको। नहीं, अपना कर रहा है, इसको एग्जिट करना है। ठीक है, ठीक है, आप कंटिन्यू करें। ठीक है, डन है। फर्स्ट यहाँ पर अपने लॉगिन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एज ए इंडिविजुअल अकाउंट है अगर किसी का, तो यहाँ पर आप लॉगिन कर रहे हो, ठीक है। और एक ऑप्शन यहाँ दिया है, स्टे साइन इन का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर स्टे साइन इन पे टिक करोगे तो नेक्स्ट टाइम लॉगिन करोगे ना, तो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। ये आइडिया है सबको, उसमें आपको अलग से लॉगिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी यहाँ पे मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा लॉगिन आईडी है। सपोज पासवर्ड मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ मैं अगर सपोज, तो फॉरगेट पासवर्ड स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक पेज खुलेगा। शेर खान का पोर्टल ही होगा, शेर खान की वेबसाइट है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। यहाँ जाके आपको दोबारा लॉगिन आईडी डालना है आपका, जो आपका लॉगिन आईडी है वो, ठीक है। ये कैप्चर कोड है, वो कैप्चर कोड यहाँ पर आप यूज़ करोगे, E2P2H। ये डालने के बाद मैं यहाँ सबमिट कर रहा हूँ मैं सपोज, ठीक है। एक OTP आएगा मेरे अकाउंट पे, मोबाइल पे टेक्स्ट OTP आएगा, ठीक है। वो यहाँ OTP डालेंगे अपने, देन कंफर्म करूँगा मैं, तो मुझे यहाँ पर मेंबरशिप पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन देगा यहाँ पर। सपोज अभी मैं यहाँ पर बेसिक सिंपल एक पासवर्ड बना रहा हूँ, राकेश, ठीक है। कंफर्म कर रहा हूँ उसको मैं यहाँ पर, सबमिट करेंगे। ये बेसिक मैंने एक पासवर्ड यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है। पासवर्ड मेरा सेट हो गया होपफुली। यहाँ मैं दोबारा आऊँगा अपने लॉगिन आई टर्मिनल के लॉगिन आई पे, ठीक है। जो मैं यहाँ अगर क्लिक करता हूँ मैं अगर, तो नेक्स्ट टाइम मुझे लॉगिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लिक करने पे लॉगिन हो जाएगा, सिर्फ मुझे एक OTP लेना रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ लॉगिन नहीं कर, अभी लॉगिन कर रहा हूँ बेसिकली, OTP बेस अभी लॉगिन हो गया है। तो एक OTP आएगा, वो OTP हम यहाँ डालेंगे, ठीक है। उसके बाद में 30 सेकेंड 20 सेकेंड्स टाइम लेगा, फिर आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पर रेडी हो जाएगा, टर्मिनल रेडी हो जाएगा ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। ये हाइड कर देना है यहाँ पर, जो अपडेट है उसके रिगार्डिंग यहाँ अपडेट दिया हुआ है, ठीक है। देन आफ्टर ये अभी मेरा पर्सनल लॉगिन आईडी है, कंपनी का है, दैट्स वाई यहाँ पर ये स्टॉक बोर्ड दिया हुआ है ये ऑप्शन। बाकी नॉर्मली आपको ये ऐसा पेज देखने को मिलेगा। ये पेज जब भी आता है इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर रेडी है, टर्मिनल आपका ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद में फर्स्ट ऑफ यहाँ बेसिक जाएंगे अगर अपने, तो होम के अंदर मैं ओवरव्यू दूँ अगर आपको, तो यहाँ लॉग ऑफ और एग्जिट है। लॉग ऑफ और एग्जिट का मीनिंग ये है, अगर सपोज मैं यहाँ एग्जिट करता हूँ, तो नेक्स्ट डे अगर मैंने स्टे साइन इन किया होता, तो मुझे सिर्फ क्लिक करना था, डबल क्लिक करना रहता, सॉफ्टवेयर मेरा लॉग इन हो जाता। सिर्फ मुझे ट्रेड लेना होता तो मुझे OTP डालना रहता, अदरवाइज कुछ जरूरत नहीं पड़ती मुझे। अगर ट्रेड नहीं लेना तो मेरा लॉग इन रही, मुझे जो पेज मैंने खोले हुए हैं वो सब पेज स्टे साइन इन रहते, ठीक है। अगर मैं लॉग ऑफ करता हूँ, दैट मीन्स कि जो मैंने अपना लॉगिन लिया हुआ है उसमें से एग्जिट लेके मैं दूसरा लॉगिन ले रहा हूँ, ठीक है। ये एक वन थिंग था। सेकंड, आप मल्टीपल ट्रेड टैगर लॉगिन कर सकते हो। मल्टीपल ट्रेड टैगर लॉगिन इट मीन्स कि जो शेर खान का सिंबल है, अगर आपके डेस्कटॉप के ऊपर आइकॉन सिंबल है, वहाँ डबल क्लिक करते हो तो एक पॉपअप विंडो आएगा, वहाँ यस करोगे तो मल्टीपल ट्रेड टैगर आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। वो ऑप्शन सिंपल ही है। डेस्कटॉप के ऊपर जो लॉगिन लोगो दिखेगा ट्रेड टैगर, डबल क्लिक करते हो अगर इतने आपने लॉगिन करके रखा हुआ है यहाँ पर, और सेकेंड टाइम लॉगिन करना है कोई और आईडी, सपोज मुझे मेरे फादर का या खुद का भी करना है, तो वहाँ 2-3 अगर आपका सिस्टम जितना अलाउ करेगा उतना आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। ये मार्केट और चार्ट के ऊपर बाद में जाएंगे। अपने थीम यहाँ दी हुई है, थीम के कलर चेंजेस ही है, खाली कुछ है नहीं, सिंपल है। लैंग्वेज में भी इंग्लिश लैंग्वेज बेटर है। बाकी यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, उससे ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऑप्शन दिया हुआ है। अभी कई बार क्या होता है कि यहाँ पर ऑप्शन है बहुत सारे, जस्ट लाइक कि अभी मेरे यहाँ पर व्हाट्स न्यू और स्टॉक बोर्ड दो दिख रहा है मुझे ऑप्शन,
सपोज मैं यहाँ पर बहुत सारी स्टडी मेरी रख देता हूँ यहाँ पर, जस्ट लाइक मुझे ये इसका चार्ट ओपन करना है, ठीक है, कोई स्क्रिप्ट का। तो यहाँ प्रीफिक्स मार्केट वॉच दी हुई है, ठीक है। मार्केट वॉच में मैंने अडानी का चार्ट ओपन कर दिया, निफ्टी 50 की स्क्रिप्ट ओपन रखनी है मुझे, फिर कुछ रिसर्च रिपोर्ट ओपन रखना है मुझे, या डीपीएसआर ओपन रखना है मुझे। इतनी चीज़ मुझे नेक्स्ट टाइम जब मैं दोबारा लॉगिन करूँ तो ये सब मेन्यूज ओपन हो जाने चाहिए, मुझे इस तरह रखना है अगर। तो उसके लिए ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, ये सेव करूँगा अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, उसको मुझे नाम देना रहेगा यहाँ पर, XYZ नाम दे रहा हूँ मैं 1 2 3, सेव करूँगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं लॉगिन करूँगा तब यहाँ पर मुझे व्हाट्स न्यू लिख के पेज आएगा, उसके बाद मुझे यहाँ जाना है और यहाँ से लोड का ऑप्शन है, जस्ट सेकेंड, यहाँ लोड का ऑप्शन है, यहाँ पर जो मैंने स्क्रिप्ट लोड सेव की होगी, शायद सेव की हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैं लोड करने का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, क्या होगा, प्लीज सिलेक्ट लोड फाइल, ओके। एक सेकेंड, लोड का ऑप्शन, उसमें फाइल नंबर दिख के आएगा, जो भी फाइल मैंने जितने फाइल ओपन किए वो सब फाइल इस तरह दोबारा ओपन हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने, सर ने ऑलरेडी यहाँ पर फाइल बना के रखी हुई 2 फाइल, उनका लॉगिन था पहले, तो इन्होंने जो फाइल बना के रखी है वो जब सब चार्ट ओपन हो गए हैं, वो 1 2 3 मैंने बनाए ना, उससे पहले ये 2 फाइल बनी हुई थी, तो ये फाइल्स के जब चार्ट ओपन हो गए, यहाँ पे जो स्टडीज दिए हुए उन्होंने, उनकी जो स्टडीज थे वो यहाँ पर लोड हो गए, ठीक है। तो वही ऑप्शन है यहाँ पर, इसमें जाके अगर जो भी आप ऑप्शन ओपन करते हो वो सब ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, ठीक है। वापस बैक टू अपने यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। ये ऑप्शन उसके लिए यूज होंगे, देन आफ्टर यहाँ पर ये नॉर्मल ऑप्शन है। फिर बेसिक है कि आपको अगर मार्केट वॉच बनाना है तो उसका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। सपोज मार्केट वॉच बनाना, शॉर्टकट की है उसकी F12, ठीक है। यहाँ आप कर्सर लाओगे तो F12 का ऑप्शन दिख ही रहा है, क्लिक करेंगे तो इस तरह का पॉपअप विंडो आएगा, उसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, एक है ओपन एज लोकल और एक ओपन एज ग्लोबल। ओपन एज लोकल इट मीन्स कि जो आप मार्केट वॉच बना रहे हो वो आपके पीसी में सेव होगी, और ग्लोबल कर रहे हो वो आपके सर्वर पे सेव होती है, शेरखान सर्वर पे सेव होती है। शेरखान के पोर्टल है जैसे शेरखान.com है, या फिर आप टर्मिनल पे यहाँ यूज़ कर रहे हो या किसी और जगह यूज़ कर रहे हो, किसी और लैपटॉप पीसी में यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आप ये लोकल ओपन एज ग्लोबल करोगे तो वहाँ पर भी आप ये फाइल ओपन कर सकते हो। जैसे कि लाइक यहाँ पर मैं ओपन एज ग्लोबल करता हूँ और यहाँ मार्केट वॉच बनाऊंगा तो मैं 50 स्क्रिप्ट में ऐड कर सकता हूँ, और ये जो फाइल सेव होगी वो मैं किसी और पीसी में जाके करूंगा ना, तो वहाँ पर भी मुझे फाइल ओपन करने मिलेगी, और लोकल करूंगा तो मेरे पीसी या लैपटॉप में होगी जहाँ मैंने सेव की है। तो अभी मैंने ग्लोबल किया, देन आफ्टर शॉर्टकट की कंट्रोल आई करो, अल्टर आई करो, या फिर इंसर्ट का ऑप्शन दिया होगा आपका, तो उससे आपको यहाँ पर मार्केट वॉच आप ऐड कर सकते हो अपना, जो भी आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट ऐड करनी है मार्केट वॉच में। जो इक्विटी है यहाँ पर, तो इक्विटी के यहाँ पर अब मैं समझो SBI बैंक लिखता हूँ या SBI लिखता हूँ मैं, या फुल नेम लिखता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, या कुछ लिखता हूँ मैं सपोज, तो फिर वो यहाँ पर आपको एंटर देना है यहाँ पर, तो इस तरह यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। देन आफ्टर अगर सपोज मुझे फेडरल बैंक या कुछ और भी ऐड करना है यहाँ पर मुझे, तो फेडरल बैंक भी मैं क्लिक करके एंटर करता हूँ तो यहाँ ऐड हो जाएगी, ठीक है। अभी ये सिंपल अपने क्या रहेगा, मार्केट वॉच में 2 ऑप्शन है, लोकल एंड ग्लोबल, एंड देन आफ्टर अपने किस तरह ऐड किया। अब ये ऐड करने के बाद में आपको यहाँ लेआउट दिख रहा होगा इसका, स्क्रिप्ट नेम ये सब यहाँ दिख रहा है, ठीक है। शेरखान सॉफ्टवेयर टोटली आप मॉडिफाई कर सकते हो। अभी मैं इसकी सेटिंग्स में जाता हूँ, आपको सेटिंग्स में चेंज करना है उसके यहाँ पर, तो यूज़र सेटिंग्स का ऑप्शन दिया है यहाँ पर, इसके अंदर मार्केट वॉच का ऑप्शन दिया है, ठीक है। अभी मार्केट वॉच का ऑप्शन दिया है यहाँ पर, इसमें आप अपनी पर्सनलाइज मार्केट वॉच बना सकते हो। इट मीन्स कि सपोज अगर आप वहाँ देख, अभी आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पर कि बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, सी ये ऑप्शन अगर आपको यूजफुल नहीं हो रहा है तो आप पर्सनलाइज मार्केट वॉच बना सकते हो। कुछ कम करना हो आपको या प्लस करना हो तो आप प्लस माइनस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मुझे स्क्रिप्ट कोड की जरूरत नहीं है, लास्ट ट्रेड की जरूरत नहीं है, करंट प्राइस की जरूरत है, बीड इक्विटी की जरूरत नहीं है, क्वांटिटी की जरूरत नहीं है मुझे, ऑफर क्वांटिटी की जरूरत भी नहीं है मुझे। तो मैं अपने यहाँ मार्केट वॉच की जो ऑप्शंस हैं ना वो कम करके मेरी पर्सनलाइज मार्केट वॉच यहाँ बना रहा हूँ। क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, डिफरेंट की मुझे ज़रूरत है, और मुझे अगर उसको ऊपर या जगह चेंज के मुझे रखना है तो मैं उसको रख सकता हूँ, ठीक है।
यस, परसेंटेज दिए हुए यहाँ पर डिफरेंस और करंट प्राइस, ठीक है। देन आफ्टर ये जो ऑप्शन दिए यहाँ पर, इसकी मुझे जरूर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ से ऑप्शंस निकाल दे रहा हूँ। सी अपनी पर्सनलाइज मार्केट वॉच यहाँ बना सकते हैं। अपने कंपनी नेम मुझे रखना है, प्रीवियस क्लोज हाई लो नहीं रखना है, प्रीवियस क्लोज रखना है मुझे सिर्फ। प्योर चार्ट ही मुझे रखना नहीं है। अगर मुझे स्टडी में नहीं आ रहा है तो मैं अपनी मार्केट वॉच को मैं अपने अकॉर्डिंगली पर्सनलाइज कर सकता हूँ, ठीक है। टी प्लस सेटलमेंट भी रखता हूँ अभी, जो नया कंडीशन है इंडेक्स, ठीक है। ये करने के बाद में यहाँ पर अगर मुझे फॉन्ट बढ़ाने हैं तो यहाँ ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ फॉन्ट का। जो फॉन्ट की साइज़ है प्लस माइनस करना है अगर मुझे, तो प्लस माइनस कर सकता हूँ यहाँ से। 12 करना हो तो मैं यहाँ से थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा सकता हूँ। ये बेसिक है। बिकॉज कैसा है, कई लोग क्या है, जो दिया हुआ सॉफ्टवेयर है ना उसी को यूज़ करते हैं, अपना पर्सनलाइज नहीं बनाते। अगर आप स्टूडेंट हो, स्टडी कर रहे हो, ज़्यादा स्टडी कर रहे हो, तो अपना पर्सनलाइज आपको सेटिंग्स होना चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद में यहाँ ऑप्शन दिया हुआ नीचे, इसको आपको सेव करना है, ठीक है। सेव करोगे तो आप नेक्स्ट टाइम जो भी मार्केट वॉच बनाओगे उसमें ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी जैसे कि मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, इसको सेव नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, दोबारा मार्केट वॉच में गया, ब्लैंक मार्केट वॉच बनाई, ठीक है। जस्ट सेकेंड, ब्लैंक मार्केट वॉच लोकल इसी पीसी में सेव होनी चाहिए। यहाँ पर ब्लैंक मार्केट वॉच बना दिए, ये दिया हुआ है। पॉपअप कंट्रोल आई करूंगा या फिर इंसर्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, देन आफ्टर यहाँ से फेडरल बैंक सिलेक्ट हुआ। अभी जैसे मैंने पर्सनलाइज मार्केट वॉच बनाई थी तो देख सकते हो परसेंटेज में इसका मूवमेंट कितना है, कितना डिफरेंस है, करंट प्राइस क्या है, बीड प्राइस, ऑफर प्राइस, ओपन हाई लो, प्रीवियस क्लोज, कंपनी का नाम यहाँ दिया हुआ है। तो मुझे जो रिक्वायरमेंट है उतना ही है, प्रीवियस क्लोज भी दिया है यहाँ पर। तो क्या है, ज़्यादा स्टडी यहाँ पर मैं ऐड नहीं किया मैंने, जो मुझे रिक्वायरमेंट है वही स्टडी मैंने यहाँ ऐड किया। बाकी आप इसको कर्सर को आके ले जाओगे तो बहुत लंबा लंबा स्टडीज़ वहाँ आ रहा था, ठीक है। तो वो मैंने शॉर्टकट कर दिया यहाँ पर। दोबारा भी मैं कुछ और स्क्रिप्ट यहाँ ऐड करता हूँ, या फिर सिंपल अगर मुझे स्क्रिप्ट ऐड नहीं करनी है 111, तो यहाँ प्रीफिक्स स्टडी स्क्रिप्ट दी हुई है यहाँ पर। एनएसी का ऑप्शन दिया, उस पर यहाँ आपको ये जो ऑप्शन है, यहाँ प्रीफिक्स आपको मार्केट वॉच दिया हुआ है। निफ्टी, निफ्टी 500, निफ्टी 100, ऑटो सेक्टर में जाना हो तो कुछ भी यहाँ पर बिग ट्रेड की स्क्रिप्ट दी हुई है। सपोज मुझे निफ्टी बैंक की स्क्रिप्ट देखनी है तो मैं निफ्टी बैंक किया तो निफ्टी का जो इंडेक्स है उसमें जो बैंकिंग सेक्टर है वो सब यहाँ देखने को मिलेंगे। अभी ये ऐड करने के बाद अगर आपको दूसरा ऐड करना है अपनी पर्सनल कुछ भी, तो यहाँ आप राइट क्लिक करके कंट्रोल भी यूज़ करके ब्लैंक रो बना के आप अपनी स्क्रिप्ट भी यहाँ ऐड कर सकते हो। कंट्रोल आई का यूज़ करके ऑप्शन ओपन होगा यहाँ पर। सपोज मुझे कुछ और यहाँ ऐड करना है, लेट्स सी, आईडीबीआई बैंक इसमें नहीं है, ठीक है। तो आईडीबीआई लिखूंगा मैं यहाँ पर, आईडीबीआई बैंक किया मैं तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया। तो इस तरह मैं इस मार्केट वॉच में प्लस माइनस करके देन आफ्टर मुझे इसको सेव करना है, तो सिंपल यहाँ ऑप्शन दिया मार्केट वॉच में, सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, या कंट्रोल एस करो, सिंपल ये उसका फॉर्मूला। ये सेव किया, इसको अपना पर्सनलाइज नाम भी दे सकते हो अगर आपका नाम देना है तो, या बैंक निफ्टी का जो नाम है एज इट इज़ रख सकते हो आप, वॉट एवर आपके कन्वीनियंस के ऊपर, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पर बीएससी की प्रीफिक्स मार्केट वॉच दी हुई है, उसके भी ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। ऑल कैप दिया हुआ है, BSE 100, BSE 200 है, ठीक है। ऑटो सेक्टर के सभी दिए हुए यहाँ पर। तो कोई भी आप सेक्टर खोल के यहाँ पर आप उसकी मार्केट वॉच, जो उसके सेंसेक्स भी दिया हुआ है यहाँ पर, सेंसेक्स की जो स्क्रिप्ट है, सेंसेक्स का इंडेक्स जो है इन स्क्रिप्ट के ऊपर चलता है, ठीक है। तो वो यहाँ मार्केट वॉच में प्रीफिक्स दिया हुआ ही है। देन आफ्टर अगर आपको FNO में स्किप करना है अगर, तो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं FNO के भी, नियर फार फ्यूचर और बिग ट्रेड में जो अलाउ करते हैं, तो वो सब यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें भी आप पर्सनलाइज प्लस माइनस कर सकते हो। रिमूव करना है सिंपल है, जिस पे आपका कर्सर है उस स्क्रिप्ट पर डिलीट का ऑप्शन करो तो डिलीट हो जाएगी यहाँ से। जो डिलीट करना है डायरेक्ट यहाँ डिलीट हो जाएगा। और अगर ऐड करना है तो कंट्रोल आई करके आप यहाँ पर, या इंसर्ट का बटन क्लिक करके डेरिवेटिव में जाकर आपको कॉल पुट या फ्यूचर जो भी आपको ऐड करना है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड करके देखना है या फिर मैं कंटिन्यू आगे बढ़ूँ? आइडिया है ना इसके बारे में कैसे ऐड करना है? यस, वॉच लिस्ट क्या बोलो, सॉरी। हाँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये मार्केट वॉच 11 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने खाली फेडरल बैंक ऐड किया हुआ है। कंट्रोल आई करता हूँ या फिर आपके पीसी के अंदर ऑप्शन दिया हुआ वहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन, तो ये इस तरह पॉपअप विंडो ओपन होगा। अगर मुझे इक्विटी में ऐड करना है तो सिंपल है, यहाँ पर NSE BSE ऑप्शन दिया हुआ है, बोथ का ऑप्शन भी दिया हुआ है। सपोज मैं NSE में अपना मार्केट वॉच बनाता हूँ, अभी मैंने ID लिखा तो ID भी आ गया है। सपोज मुझे रिलायंस देखना है तो RIL लिखूंगा मैं, सेकेंड ऑप्शन आ ही जाएगा। यहाँ पर फुल स्पेलिंग लिखूंगा तो वो आ ही जाना, फर्स्ट सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। या ऐड करूंगा या एंटर दूंगा तो वो यहाँ पर पीछे ऐड होगी मार्केट वॉच। अब ये मैंने मार्केट वॉच पर्सनलाइज है,
ये बनाने के बाद मुझे कंट्रोल एस करना है। ठीक है, तो ये मार्केट वॉच 11 दिया है यहाँ पर। मैं उसको नाम देना चाहता हूँ, नाम चेंज कर सकता हूँ, या एज इट इज सेव करके उसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। ये मेरी मार्केट वॉच बन गई यहाँ पर। अभी मैं पर्स हाँ हाँ, चेंज कर सकते हैं। ये भी मैंने सेव नहीं किया है। कंट्रोल एस करूंगा तो यहाँ नाम देगा। यहाँ मैं नाम राकेश या कुछ भी वॉट एवर चेंज करके सेव करूंगा तो वो नेक्स्ट नाम राकेश हो गया उसका। दोबारा वॉच लिस्ट बना कोई नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पर दोबारा बिग ट्रेड खोलो तो बिग ट्रेड की ऑप्शन हो जाए, खुल जाए यहाँ पर। ये बिग ट्रेड दोबारा खोलना है आपको तो दोबारा बिग ट्रेड की स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगी। वो ये आपको हेल्प के लिए यहाँ प्रीफिक्स मार्केट वॉच दिया हुआ है। निफ्टी की जो कंपनीज है वो, मेटल की कंपनी है वो, एफएमसीजी आईटीसी की कंपनी है, आपको ढूंढने ना जाना पड़े उसके लिए। यहाँ प्रीफिक्स मार्केट वॉच दिया है। वो खोलने के बाद आप पर्सनलाइज उसको एडिशन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो उसमें, ठीक है, और उसको सेव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो इस तरह जितना सेव करोगे तो सेव रहेगा, अगर वो अदरवाइज डिलीट हो जाएगा वो। तो ये मार्केट वॉच का ऑप्शन है दिया हुआ है। जैसे कि अभी यहाँ मैं नेक्स्ट टाइम सपोज मैंने लॉगिन लिया हुआ है तो लोड फाइल का ऑप्शन ये दिया है, ठीक है। अभी अपने ने 3 फाइल लॉगिन की है, निफ्टी निफ्टी बैंक, मार्केट और 11 राकेश, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ निफ्टी 11 उस पर करूँगा, मार्केट और 11 करूँगा, दोबारा खुल जाएगी वो। नेक्स्ट जब लॉगिन करना है मुझे तो मैं कंट्रोल ओ करता हूँ, तो शॉर्टकट की है इसकी कंट्रोल ओ, तो डायरेक्ट पेज ही खुलेगा ये वाला पेज। यहाँ जाके मैं डबल क्लिक करना है तो मार्केट वॉच यहाँ ओपन हो जाएगी, ठीक है। और मुझे रिमूव करना है ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ, लोकल में दिया हुआ है यहाँ पर मार्केट और 11 रिमूव कर दी तो वो सेव हो जाएगा अपने आप ऑप्शन। सॉरी, सिलेक्शन चला गया। दिख नहीं रहा। ओके, ठीक है। मार्केट वॉच के अंदर यहाँ पर ऑप्शन दिया है जहाँ हम थे, रिमूव का ऑप्शन भी दिया हुआ है, सिंपल है। सी फर्दर ये अपने मार्केट वॉच यहाँ दी हुआ है प्रीफिक्स। सपोज इसमें एक ऑप्शन चेन का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, उसका एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि सपोज यहाँ पर एस्ट्रल पाइप है, ठीक है, इसका ऑप्शन चेन मुझे खोलना है। सिंपल यहाँ ऑप्शन चेन आप देख सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ समझो अब निफ्टी बैंक निफ्टी या कोई भी मुझे चेंज करना है, निफ्टी का मुझे ऑप्शन चेन दिखना है तो यहाँ मैं सेव शो करूँगा तो निफ्टी का पूरा एक मुझे डेटा दिख जाएगा। एक ही पेज पे मुझे उसके सब प्रीमियम देखने मिलेंगे। राइट साइड कॉल है और लेफ्ट साइड पुट है, ठीक है। देखने मिलेगा प्रीमियम क्या चल रहा है। स्पॉट निफ्टी जो भी होगी 18,650 वो यहाँ पर है, उसका प्रीमियम, बायर सेलर लो, डेटा पूरा यहाँ दिया हुआ है। सिंपल ओवरव्यू है। आपको हर एक स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम देखने के लिए इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको एक ही जगह पर सब देखने मिल जाएगा। यहाँ क्लिक करके आप बाय भी कर सकते हो। ऑप्शन है F1 शॉर्टकट की है बाय करने की, ठीक है। और ये कॉल पुट का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पर दिया हुआ है ये सो डेटा करना है आप, सिंपल है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है कि एक ही पेज में आप सभी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम आप देख सकते हो, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पर छोटे छोटे ऑप्शन दिए हुए, जस्ट लाइक फर्स्ट ये शो ग्रिड का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर अगर शो ग्रिड में क्या है कि आपको लाइंस दिखने लग जाएगी यहाँ पर एक बाइफर्केशन के लिए। जैसे कि यहाँ पर ये निफ्टी की स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये शो ग्रिड करता हूँ मैं तो इस तरह का आप थोड़ा एक आपको चेंजेस देखने मिलेगा। देन आफ्टर यहाँ पर आपको कुछ अलर्ट रखना है, प्राइस अलर्ट, ठीक है। जैसे कि आईडीबीआई बैंक का मुझे प्राइस अलर्ट रखना है मुझे, तो ये ऑप्शन भी इसमें दिया है अच्छा, कि जस्ट लाइक आईडीबीआई बैंक 53.4 है, 55 आवे तो मुझे अपडेट मिले। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ सेल आईडीबीआई बैंक, ठीक है। तो ये मुझे पॉपअप देगा जब भी इसका 53 का प्राइस आएगा। तो किस तरह पॉपअप देगा देखना है तो अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 53.4 में, तो मैं 53.4 लिखता हूँ यहाँ पर और ऐड करूँगा तो मुझे तुरंत ही 10 सेकेंड में पॉपअप आएगा। 53.4 ही चल रहा है ना, ओके। थोड़ी देर में वो यहाँ पर पॉपअप दिखाएगा मुझे कि जो मैंने प्राइस रखा था वो प्राइस यहाँ अचीव हो गया है, ठीक है। तो ये इसमें ये ऑप्शन भी है। फिर ये मार्केट डेप्थ क्या है, तो यहाँ मैं सिंगल क्लिक करता हूँ तो जो ओपन हो रहा है जैसे मैंने बताया ना वो पॉपअप आ गया। टारगेट अचीव हुआ तो इस तरह पॉपअप आएगा, लिखा हुआ है कि जो मैंने टारगेट हिट हो गया, ठीक है। अब मुझे नया टारगेट सेट करना है तो यहाँ क्लिक करूंगा तो मैं नया टारगेट सेट कर सकता हूँ।
ये छोटा टारगेट इसलिए रखा कि वो पॉपअप आ जाए इसके लिए। अभी समझो आप हर स्क्रिप्ट के ऊपर वॉच नहीं रखोगे, बट अगर सपोज आपको टारगेट रखने हैं तो आप मल्टीपल टारगेट वहाँ रख सकते हो। तो जब भी टारगेट आएगा एंट्री लेने के लिए, एग्जिट लेने के लिए, तो एक पॉपअप आपको आ जाएगा यहाँ पर। नंबर ऑफ आप टारगेट रख सकते हो वहाँ पर, ठीक है। ये मैं क्लोज कर रहा हूँ। मार्केट डेप्थ पे थे, मार्केट डेप्थ के अंदर क्या दिया हुआ है, तो प्रीवियस क्लोज दिया हुआ है, ओपन दिया है, एवरेज आज का एवरेज, ओपन हाई का जो एवरेज है वो दिया हुआ है, हाई लो, स्क्रिप्ट का हाई क्या है, लो क्या है वो दिया, वॉल्यूम कितना हो वो दिया हुआ है यहाँ पर। अपर सर्किट लोअर सर्किट दिया है। अपर सर्किट मीन्स कि स्क्रिप्ट कहाँ तक इसका बायर और सेलर की स्क्रिप्ट सर्किट लगी वो प्राइस दी हुई है वहाँ पर। बाजू में सर्किट का फिल्टर दिया हुआ है, 20% का सर्किट फिल्टर है इसका, ठीक है। एल टी पी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है उसका, 240 में उसका लास्ट ट्रेड हुआ है, ठीक है। 240 क्वांटिटी 53.45 पे उसका लास्ट ट्रेड हुआ, टाइम भी दिया वहाँ पर। यहाँ बीट क्वांटिटी है और ऑफर क्वांटिटी दिया है, जैसे ओवरव्यू है आपके लिए, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पर आप डबल क्लिक करते हो किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर तो इस तरह चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। चार्ट ओपन होगा, ये चार्ट में यहाँ बड़ा कर रहा हूँ पेज, ठीक है। इस तरह चार्ट दिख रहा है, ये सिंपल चार्ट है। चार्ट का डेटा क्लियर नहीं है बिकॉज बॉटम में आप देख रहे हो तो I0 लिखा हुआ है, वहाँ आपको चेंजेस करना रहेगा। चेंजेस किस तरह, अगर आपको इंट्राडे 15 मिनट का चार्ट देखना है तो इस तरह आपको इंट्राडे 15 मिनट सिलेक्ट करना रहेगा। 5 डे 15 मिनट करना है, 5 डे 30 मिनट करना है, 60 मिनट करना है, तो इस तरह आप ये चार्ट सेट कर सकते हो यहाँ पर। इंट्राडे 15 मिनट का मैं भी रखता हूँ फिलहाल। अब ये लाइन चार्ट है, ठीक है। शॉर्टकट की है यहाँ पर, और अगर यहाँ से आप करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। शॉर्टकट की बाजू में दिया हुआ है, लाइन चार्ट के लिए L है, बार चार्ट के लिए B है, कैंडल चार्ट के लिए C है। अगर आप कीबोर्ड में C क्लिक करोगे तो इस तरह चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर ये 15 मिनट का चार्ट, इंट्राडे 15 मिनट का चार्ट है। नीचे के बॉटम साइज में आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर डेटा भी चेक करना है, तो शिफ्ट D करूँगा तो राइट साइड में डेटा आ गया। जिस कैंडल पे मैं क्लिक करूंगा, सपोज यहाँ मैंने कर्सर लाया, यहाँ क्लिक कर्सर लाया है तो वो टाइम बताएगा 12:49 पे कैंडल स्टार्ट हुई थी, उसका ओपन, हाई, लो और क्लोज इस कैंडल का डेटा दिखाएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं बेसिक स्टडी यहाँ मेरी है, ठीक है। फर्दर स्टडी में इसमें ऐड नहीं कराऊँ, फर्दर स्टडी के लिए सर आपको आगे गाइड करेंगे। ये बेसिक मैंने यहाँ चार्ट सेटिंग किया। अभी मुझे हर चार्ट इसी तरह ओपन करना है तो यहाँ राइट क्लिक करना है मुझे, ठीक है। अपनी स्टडी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये चार्ट पे जाना है, सेव टेम्पलेट पे जाना है आपको। सेव टेम्पलेट में यहाँ नाम देना है आपको सिंपल। आई थिंक मैंने यहाँ इंट्राडे 15 मिनट है यहाँ पर, तो मैं इस तरह अपना नॉलेज के लिए यहाँ पर मैं इसको नाम दिया मैंने इंट्राडे 15 मिनट। तो मुझे ध्यान है मैंने इंट्राडे 15 मिनट का चार्ट सेव करके रखा हुआ है, ये मैंने टेम्पलेट बना दिया। ध्यान आफ्टर मुझे यहाँ सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ डिफॉल्ट टेम्पलेट का ऑप्शन दिया हुआ है। सी पूरा सॉफ्टवेयर मॉडिफाइड है, जो चीज़ मालूम पड़ती है वही चेंज करना, अदरवाइज आपके सब सेटिंग्स बिगड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आप इसके अंदर स्टडी में आप यहाँ डिफॉल्ट चार्ट के लिए यहाँ क्लिक करोगे आप, ये पेज आएगा। इंटरडे में आपने चार्ट का सेटअप बनाया है, उसको आप डबल क्लिक करते हो, डिफॉल्ट पे टिक करते हुए सेव करते हो यहाँ पर, तो ये सेव हो गया यहाँ पर। अभी मैं ये चार्ट क्लोज करूँगा। नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी चार्ट ओपन करता हूँ, जैसे कि मैं SBI का चार्ट ओपन कर रहा हूँ, जो स्टडी मैंने इसके अंदर इनबिल्ट की है वो स्टडी यहाँ पर ओपन होगी। जैसे कि मैंने जो सेव किया था यहाँ पर लास्ट चार्ट, वो चार्ट आ गया इंट्राडे 15 मिनट के अकॉर्डिंगली। सपोज में मल्टीपल चार्ट मुझे यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो कंट्रोल इंडसइंड बैंक पे क्लिक करूंगा तो मल्टीपल चार्ट ओपन हो जाएंगे। वो SBI का है, ये इंडसइंड बैंक का चार्ट है, ठीक है। अगर कंट्रोल क्लिक किए बिना आप चार्ट पे डबल क्लिक करोगे तो सेम कंपनी का चार्ट ही ओपन होगा। इट मीन्स के सपोज IDBI का चार्ट ओपन किया है और अगर किसी और स्क्रिप्ट पे क्लिक किया है IDFC फर्स्ट बैंक पे, तो IDFC फर्स्ट बैंक ओपन हो जाएगा। नंबर ऑफ चार्ट आप ओपन कर सकते हो आपके सिस्टम के रैम के अकॉर्डिंगली, जो है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ आप नंबर ऑफ चार्ट ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चार्ट का थोड़ा बेसिक था, ठीक है। और फिर चार्ट करने के बाद आप इसे इंटरवल चेंज कर सकते हो, 30 डेज 30 मिनट का चार्ट भी इसमें आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये चार्ट यहाँ प्लस माइनस से आप इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो, ठीक है। एक कैंडल यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम शो कर रही है, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, ये 1 डे का इंटरवल है, ठीक है। तो ये बेसिक डेटा है चार्ट का। ग्राफ तो आप देख के आपको एक आइडिया आ सकता है कि चार्ट क्या शो कर रहा है, उसका ट्रेंड क्या है, ठीक है। तो चार्ट के बेसिक सेटिंग्स से वापस अपने यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर ये मार्केट वॉच में हमने ये देख लिया, यहाँ पर चार्ट का भी आ गया, प्राइस अलर्ट देख लिया,
ओके 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 ओके। फॉन्ट का यहाँ से वो मैंने आपको बताया, ये तो टेम्पररी है, बाकी सेटिंग में जाकर करोगे तो परमानेंट फॉन्ट का सेटअप वहाँ सेट होगा। अदरवाइज ये टेम्पररी, यहाँ आप कुछ भी करोगे तो वो नेक्स्ट टाइम जरा क्लोज करोगे आप सिस्टम तो वो सेव नहीं होगा। उसके लिए आपको सेटिंग में जाके, यूजर सेटिंग में जाके मार्केट वॉच के अंदर फॉन्ट का ऑप्शन दिया है, वहाँ जो चेंजेस करोगे वो डिफॉल्ट चेंज होगा। ये टेम्पररी चेंज है यहाँ से, ठीक है। ये आपको बेसिक मार्केट वॉच कैसे बनाना है, चार्ट का बेसिक बता दिया। अब समझो बाय करना है मुझे सिंपल, तो समझो मुझे यहाँ पर अगर आईडीबीआई बैंक बाय करना है मुझे, तो सिंपल है, यहाँ पर F1 क्लिक करता हूँ मैं तो बाय का, सॉरी, F1 क्लिक करूंगा तो बाय का विंडो यहाँ आएगा, या प्लस पे क्लिक करता हूँ तो बाय का विंडो यहाँ आएगा। बाय का जो विंडो है यहाँ पर उसका ओवरव्यू में दूँ अगर आपको, तो आपको यहाँ बाय में एनएसी ऑर्डर टाइप में भी बाय दिया हुआ है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, बट खाली सिर्फ ये रहने देते हैं, खाली ओवरव्यू है। एनएसी बीएससी यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, सेगमेंट यहाँ चेंज कर सकते हो, वो टिपिकल रहेगा। तो ये कुछ चेंज नहीं करना है, स्क्रिप्ट चेंज कर सकते हो यहाँ से, बट वो भी यहाँ चेंज ना करो अच्छा है, बट यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर। अगर सपोज मुझे आईडीबीआई की जगह मुझे पता है कि एसबीआई का शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो एसबीआई मैंने कर दिया। बट मार्केट वॉच से डायरेक्ट करो तो वो इजी रहेगा। अगर आपको स्क्रिप्ट नेम नहीं मालूम तो डिफिकल्टी हो जाएगी यहाँ पर। देन आफ्टर मुझे कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, सपोज 100 क्वांटिटी बाय करनी है, तो 100 क्वांटिटी के लिए कितना बाइंग मार्जिन चाहिए वो ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। मार्जिन शॉर्टेज दिखा रहा है बिकॉज इसमें बैलेंस नहीं है, डेमो अकाउंट है, दैट्स वाई। तो मार्जिन शॉर्टेज दिखाएगा, कितना मार्जिन चाहिए वो दिखाएगा। मार्केट प्राइस यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, प्राइस क्या चल रहा है उसका। सी ये प्राइस अगर मैं डाल के यहाँ एंटर देता हूँ तो सिंपल ऑर्डर मेरा बाय के लिए चला जाएगा, ठीक है। सपोज जीरो करके मैं ऑर्डर डालता हूँ तो मार्केट में जो प्राइस होगा उस प्राइस पे बाय होगा। सपोज 557.05 की जगह मैं यहाँ पर नीचे का प्राइस डालता हूँ 555, ठीक है, 555, तो वो पेंडिंग लिमिट जाएगा। जब मार्केट 555 आएगा तभी वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं 558 का ऑर्डर डालता हूँ यहाँ पर, तो मार्केट में जो प्राइस होगा उस प्राइस से ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर। तो ये था, टिकट प्राइस के ऊपर बाद में आते हैं अपने, ठीक है। ये मेरा डीपीआई आईडी नंबर दिया हुआ है, ये इंडिविजुअल टर्मिनल ही यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, जो आप यूज़ करते हो वही, ठीक है। यहाँ ऑप्शन दिया है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इट मीन्स कि आपके अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है उसका ही आपको स्टॉक बाय सेल करने के लिए सिस्टम देगा, ठीक है। तो वो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। अभी जो सेबी के रूल्स नए आते रहते हैं, अभी लेटेस्ट जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली अगर आप कोई स्टॉक बाय करते हो, ठीक है, तो अपफ्रंट मार्जिन आपको पूरा देना रहेगा, ठीक है। आपने अपफ्रंट मार्जिन दिया, सपोज 20% मार्जिन है, 25% मार्जिन आप उसको दे रहे हो। देन आफ्टर, पहले के साथ शेर खान में ऐसा होता था कि सपोज लाख रुपए का स्टॉक अगर आपके पास है और आपने सेल किया, तो सिस्टम आपको 80% मार्जिन रिलीज कर देता था, जिससे आप दूसरा कोई स्टॉक बाय कर सकते थे। बट अब वो सिस्टम बंद हो गया है, अब पैसा होगा तो सिस्टम बाय करने देगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास लाख रुपए है अगर, तो आपको सिस्टम बाय करने देगा। अगर आपने स्टॉक बेचा है तो वो लीवरेज आपको नहीं मिलेगा, नेक्स्ट डे लीवरेज मिलेगा। पॉइंट क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? एज्यूम करो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है पहले से 1 लाख रुपए का, अगर आपने सेल कर दिया, ठीक है, वो सेल किया, तो पहले सिस्टम आपको 80% मार्जिन अलाउ करता था कोई और स्टॉक बाय करने के लिए। वो लास्ट 7 डे से वो क्लोज कर दिया है। अब जो आप स्टॉक सेल कर रहे हो उसका मार्जिन आपको नेक्स्ट डे रिलीज होगा, ठीक है, T+1 में। तभी आप नई पोजीशन बना सकते हो, अदरवाइज आपको फंड ऐड करना रहेगा, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट करके बाय कर रहे हो तो आपके अकाउंट जो पैसा है उससे आप बाय कर रहे हो। जीएफडी का फुल फॉर्म है गुड फॉर डे। गुड फॉर डे इट मीन्स कि मार्केट मॉर्निंग में 9 o'clock स्टार्ट होता है, 3:30 को क्लोज होता है, ठीक है। 3:30 को क्लोज होने के बाद 3:40 को दोबारा ओपन होता है 5-7 मिनट्स के लिए, पोस्ट क्लोजिंग बोलते हैं। उसके बाद ये जो आपने लिमिट डाली है अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है, पेंडिंग है, तो वो एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। एक बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो जीएफडी उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। जीएफडी के अंदर 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं, माई जीटीडी, ठीक है, ये शेर खान के का यूनिक फीचर है जीएफडी। जीएफडी कहाँ यूज होता है? तो जीएफडी का पर्पस ये है कि सपोज अगर आप एज्यूम करो कि एसबीआई आपको बाय करना है, 550 में बाय करना है, या आपके साथ कोई न्यूज़ है या आपका कोई स्टडी है कि भाई एसबीआई डाउन साइड आने वाला है, 540 या 545 आएगा। आपको लगता है 1 मंथ में, 15 डे में, 10 डेज में कहीं से ऐसा है मार्केट का न्यूज़ कि मार्केट इसका फंडामेंटल ऐसा है कि डाउन साइड आ सकता है, तो 540 आवे तब बाय करूँ, ठीक है। अभी समझो क्या हम फ्रिक्वेंटली मार्केट में वॉच नहीं कर रहे हैं,
तो हम यहाँ पर 1 मंथ का लिमिट यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। किस तरह यहाँ 1 मंथ का लिमिट यहाँ अलाउ करेगा, ट्रेडिंग सेशन होना चाहिए। मैंने यहाँ पर 26 जुलाई 2023 का ऑप्शन यहाँ में सिलेक्ट कर लिया है, डेट। ठीक है, देन आफ्टर मैं यहाँ प्राइस रख दूंगा अगर सपोज 545, ठीक है, और मैं इसको प्लेस ऑर्डर करूँगा, तो मेरे अकाउंट में अगर मार्जिन अवेलेबल होगा ट्रेडिंग के लिए तो ये ऑर्डर पेंडिंग में जाएगा माई जीटीडी ऑर्डर में। एवरी डे आपको इसके ऊपर मॉर्निंग में मैसेज आएगा आपको कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाला है, और ये 9:15 को ऑर्डर आपका पेंडिंग दिखेगा आपके टर्मिनल में। मार्जिन होगा तभी ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये ऑर्डर फ्रीज हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। तो ये एवरी डे आपको दोबारा लिमिट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ये ऑर्डर डेली मार्केट ऑर्डर में आपको देखने मिलेगा। जब प्राइस 545 आएगा तब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर 26 तक ये प्राइस नहीं आता है तो ये ऑर्डर एक्सपायर हो जाएगा। सिंपल है। सेम बाई के लिए है, आपने डाउन साइड प्राइस रख के बाई किया है, सेम सेल के भी है, सेल के लिए भी है। सपोज अगर आप SBI बैंक, रिलायंस या XYZ स्क्रिप्ट आपके बास्केट में है, आपके डीपी के अंदर है, और आपको लगता है कि भाई ये 15 डेज में अप साइड जाएगी, तो आप रोज रोज प्राइस देखने का वीडियो, बिकॉज मार्केट में प्राइस मूवमेंट बहुत होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में प्राइस का मूवमेंट चलता रहता है। अगर हम उस टाइम पे ऑर्डर ना डालें तो प्राइस दोबारा कब आएगा वो पता नहीं। तो ये इसका यूज़ करके हम डिलीवरी बेस काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेशन में हम ये ऑर्डर प्लेस करने के लिए रख सकते हैं, बाय और सेल के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर इमीडिएट और कैंसल। ये ऑप्शन यूज़ नहीं करना है, बिकॉज इमीडिएट कैंसिल में क्या है कि आप जब ऑर्डर डालोगे वो प्राइस पे ऑर्डर करके एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो ऑर्डर कैंसिल हो रहा है, आपका ऑर्डर बार बार कैंसिल होगा। दैट्स वाई वो ऑर्डर हम इतना रिकमेंड नहीं करते, वो सिस्टम में पहले दिया हुआ इसलिए है। यहाँ पर वापस यहाँ ऑर्डर टाइप में आते हैं, यहाँ 2-3 पॉइंट्स और है। ये इन्वेस्टमेंट के अलावा बिग ट्रेड का ऑप्शन है। बिग ट्रेड है वो शेरखाना लीवरेज है, इसके अंदर आपके अकाउंट में ₹1,00,000 है तो आपको 3 टाइम 2 टाइम आपको डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन एंड स्क्रिप्ट, अप्रूव स्क्रिप्ट होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको लीवरेज मिलता है, इंट्राडे के लिए लीवरेज मिलता है। अगर मैं बिग ट्रेड ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा और इसमें अगर आप काम करते हो तो इंट्राडे ऑर्डर है आपका। इंट्राडे में अगर इसका ऑर्डर स्क्वायर अप नहीं किया अगर आपने, तो कंपनी 3:10 पे आपका ऑर्डर कंपनी स्क्वायर अप कर देगी। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जो स्क्रिप्ट आपने बाय की हुई है उस स्क्रिप्ट के अंदर 7% का मूवमेंट आता है। अगर आपने बाय की है तो सेल के लिए 7% प्लस जाती है स्क्रिप्ट, या डाउन साइड जाती है, बोथ साइड में कंपनी स्क्वायर अप कर देगी रिस्क लेके। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ दी हुई, डिटेल में आप स्टडी कर सकते हो। सेम बाय के लिए भी है और सेम सेल के लिए भी ऑर्डर, ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। अभी बिग ट्रेड का ऑप्शन में कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना। सिंपल, ये इंट्राडे है, लीवरेज मिलता है, ठीक है, इंट्राडे प्रोडक्ट है। सिमिलरली बिग ट्रेड प्लस भी है, उसके अंदर भी कैश में भी आप ट्रेड ले सकते हो, बट यहाँ पर 4%, 3 to 4% का लीवरेज मिलता है स्टॉप लॉस का। बाकी सेम सिमिलर ही रहता है, 2-3 टाइम्स ही आपको बाय करने का लीवरेज है। लाख के सामने आप 2 लाख 3 लाख तक आप बाय कर सकते हो, डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन। जो आप स्क्रिप्ट में बाय करो उसमें कितना लीवरेज कंपनी दे रही है, उसका कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, ये स्क्रिप्ट दी हुई है यहाँ पर मार्केट वॉच बिग ट्रेड करके, इसके अंदर ही आप काम कर सकते हो। ठीक है, इसमें यहाँ बिग ट्रेड प्लस के अंदर, यहाँ ऑप्शन आपको दिए हुए हैं स्टॉप लॉस एंड बुक प्रॉफिट। ये आप यूज़ करोगे तो क्या होगा, अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, आपने सपोज मार्केट से ऑर्डर प्लेस किया, तो आप उसमें समझो जैसे कि SBI बैंक की स्क्रिप्ट यहाँ दी हुई है 545, ठीक है, उसकी जगह सपोज मैं मार्केट से इसको बाय कर रहा हूँ। अभी ये मेरा ऑर्डर मार्केट से जाने वाला है और SBI का प्राइस 554 चल रहा, 557 चल रहा था, ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस 553 रखता हूँ यहाँ, ठीक है। ये ऑप्शन है, बट मैं यहाँ पर 560 रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर किस तरह प्लेस होगा कि आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा मार्केट से, जो प्राइस हो 557 पे। देन आफ्टर 2 चाइल्ड ऑर्डर पड़ेंगे, उसके अंदर आपका एक पेंडिंग लिमिट जाएगा सेल और बुक प्रॉफिट के लिए। जिस साइड मार्केट जाएगा, दोनों में से जिस साइड डायरेक्शन में जाएगा मार्केट, उसके अकॉर्डिंगली एक ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। सपोज स्टॉप लॉस आता है तो स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा, दूसरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बुक प्रॉफिट और उसका ऑप्शन भी यहाँ दिया हुआ है। अगर आपको ब्रैकेट ऑर्डर बनाना है तो आप इस तरह का ब्रैकेट ऑर्डर यहाँ बना सकते हो, ठीक है। इसका लीवरेज यहाँ आप देख ही सकते हो, 5 टाइम दिया हुआ है, SBI स्टैंडर्ड है इसलिए, बट 5 टाइम लिए दिखा हुआ है यहाँ पर उसके फोर्सफुली नहीं है मार्केट कंडीशन पे।
तो डाउन साइड हम 3 to 4 टाइम जा सकते हैं, 2 टाइम 3 टाइम, ठीक है। तो ये बाय के लिए, सेल के लिए मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। सपोज F1 शॉर्टकट की है बाय के लिए, ठीक है। सिमिलरली F2 सेल के लिए, ठीक है। अभी सिमिलरली यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर ऑर्डर टाइप ये सब दिया हुआ है। आरती इंडस्ट्री में मेरा क्लिक था, इसलिए यहाँ मैं चेंज करना चाहता हूँ, डायरेक्ट रिलायंस कर सकता हूँ, एंटर दूंगा, रिलायंस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्वांटिटी में यहाँ पर 100 क्वांटिटी लिख रहा हूँ, तो उसका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगा, करंट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर सेम ऑप्शन, सेम ऑर्डर विंडो दिए हुए हैं, ठीक है। ईएमएफ का मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लास्ट में ये SAM दिया, SAM का फुल फॉर्म है सेल अगेन मार्जिन। सी, सेल अगेन मार्जिन क्या है? तो अदर कंपनी में कैसा होता है कि अगर आपके अकाउंट में स्टॉक नहीं है, सपोज अभी यहाँ पर SBI बैंक, मेरे रिलायंस का यहाँ एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस अगर मेरे अकाउंट DPSR विंडो मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आपके बास्केट में आपने पहले से रिलायंस बाय करके नहीं रखे, सी अभी हम ह्यूमंस हैं, हमको याद रहता है, कई बार याद नहीं रहता मेरे बास्केट में शेयर था नहीं था, मैंने सेल कर दिया, होगा नहीं होगा। बट सपोज गलती से मैंने एज्यूम किया हाँ मेरे पास शेयर पड़े हुए थे, और मैंने यहाँ पर सेल का विंडो दबा दिया, तो अदर कंपनी में क्या होगा, आपका स्टॉक सेल हो जाएगा अगर आपके मार्जिन पड़ा होगा तो। अभी अगर आपने सेल कर दिया और बाय नहीं किया इन्वेस्टमेंट करके, तो पेनल्टी लग सकती है, वो पूरा एक स्टोरी है पूरा, ठीक है। तो हमारी कंपनी में शेर खान में प्रोटेक्शन है क्लाइंट के लिए कि अगर उसके अकाउंट में शेयर का डिलीवरी नहीं आया है एक्सचेंज की ओर से, तो ये अगर वो ये ऑप्शन सिलेक्ट करेगा SAM सेल अगेन मार्जिन, यानी आपके पास फंड है और आप पहले सेल कर रहे हो, बाद में बाय करोगे, आप आपको मालूम है आपका स्टॉक नहीं है और आप सेल कर रहे हो, तब ये आपको सिस्टम अलाउ करेगी। अदरवाइज आप ये ऑप्शन टिक नहीं करोगे तो सिस्टम आपको सेल करने नहीं देगी, स्टॉक रिजेक्शन ही आएगा। वहाँ रिजेक्शन आप क्लिक करोगे, लिखा होगा क्वांटिटीज लेस देन और इक्वल टू, यानी आपके पास शायद क्वांटिटी स्टॉक नहीं है आपके पास में। बट अगर आप यहाँ सेल करोगे, जिसको मंदी करना है, पहले सेल करना है फिर बाय करना है, उसके लिए ऑप्शन है, ठीक है, सेल के अंदर। देन आफ्टर सिमिलर है, बिग ट्रेड अगर सिलेक्ट करते हो आप तो प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ सिस्टम आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगी मार्जिन के अकॉर्डिंग। मार्जिन इट मीन्स कि पैसा होना चाहिए अकाउंट में, फंड होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग। बिग ट्रेड में आपका पास स्टॉक नहीं है फिर भी अलाउ करेगी, बिकॉज वो 3:11 10 मिनट पे स्टॉक स्क्वायर अप कंपनी करने वाली है, दैट्स वाई। बट वो फर्स्ट जो कंडीशन थी, वहाँ आपको मालूम है कि आपके पास स्टॉक की डिलीवरी नहीं है और आपने सेल किया है, तो मार्केट क्लोज होने से पहले आपको स्टॉक बाय कर लेना है। अगर आप स्टॉक बाय नहीं करते हो तो आपको चार्जेस लग सकते हैं, पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। तो ये फंडा था। अब यहाँ पर मैंने बोला ट्रिगर प्राइस, ट्रिगर प्राइस, तो ट्रिगर प्राइस कहाँ यूज होगी? तो एज्यूम करो रिलायंस मैंने बाय कर लिया है, मार्केट प्राइस से मैंने बाय कर लिया है, ठीक है। अब मुझे स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। तो मुझे स्टॉप लॉस रखना है 248 का मुझे स्टॉप लॉस रखना है सपोज, ठीक है। तो मुझे प्राइस और यहाँ टिगर प्राइस में मुझे यहाँ प्राइस डालना है 2485। इस तरह का मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ सपोज, तो मेरा पेंडिंग ऑर्डर जाएगा, और जब मार्केट में प्राइस आएगा, स्टॉप लॉस है मेरा, तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। 285 का प्राइस आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। सपोज 285 का प्राइस नहीं आता, रिलायंस का स्क्रिप्ट बड़ा है, उसका जॉबिंग अगर बड़ा है, तो 280 के अंदर 2480 पे आएगा प्राइस, उस बीच में मेरा ऑर्डर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा मेरा। तो स्टॉप लॉस हिट करने, स्टॉप लॉस के लिए भी हम यहाँ ट्रिगर प्राइस का यूज़ करते हैं, बाय करने के बाद में ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये ट्रिगर प्राइस एज ए स्टॉप लॉस यूज होता है। ट्रिगर प्राइस में आप प्राइस रखते हो और यहाँ 0 रखोगे, तो जिस प्राइस में आपने ऑर्डर रखा है, सपोज यहाँ पर मैंने 2480 रख दिया मैंने डायरेक्ट, और बाजू में 0 कर दिया, इट मीन्स कि 2480 के बाद में जो भी प्राइस आएगा ना, उससे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। कई बार होता है कि मार्केट के अंदर जॉबिंग बड़ा होता है, सपोज रिलायंस का स्क्रिप्ट के अंदर 2480 की जगह 2470, 2440, 2450 ऐसा जॉबिंग हुआ, तो 10-10, 20-20 रुपया गैप होगा, तब आपको लॉस हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए आप प्राइस और टिकट प्राइस में रखते हो, तो वो आपके लिए यूजफुल है कि आपका स्टॉप लॉस फिक्स है, इस रेंज के अंदर होगा तो स्टॉप लॉस आपका होगा, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस के लिए यूज होता है। सपोज अगर आपने सेल कर दिया है और बाइंग का स्टॉप लॉस करना है, तो बाइंग के विंडो के अंदर भी आप सेम फंडा यूज कर सकते हो। किस तरह? कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना। इट मीन्स कि सपोज बिग ट्रेड में आपने सेल किया, या आपके पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है रिलायंस का, आपने मार्केट से सेल कर दिया, 2490 में सेल कर दिया, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि नीचे आता है तो मैं बाय करना है मुझे, ठीक है।
अभी यहाँ 2490 प्राइस चल रहा है, ठीक है। अगर मैं नीचे का प्राइस देखूंगा तो पेंडिंग लिमिट जाएगा, ठीक है। बट मुझे ऐसा है कि प्राइस अगर इसके, मुझे बाई कर तब करना है जब इसका प्राइस 2500 के ऊपर आवा है। मैंने डिमांड जोन सप्लाई बनाया है सपोज मैंने, तो आपको स्टॉप लॉस का सहारा लेके आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। पॉइंट समझ रहे हो ना? सपोज अगर आपको 2500 के प्राइस पे अगर एंट्री लेनी है, अगर आप 2500 यहाँ लिखोगे तो मार्केट के क्या 2490 बाय कर लेगा। हमें 2490 बाय नहीं करना है, 2500 क्रॉस करता है उसके बाद ही बाय करना है। तो अब टिकट प्राइस का यूज करके आप उसको ऑर्डर प्लेस करोगे तो जब 2500 आएगा तभी ऑर्डर प्लेस होगा। तो वो एज अ स्टॉप लॉस या रिवर्स में आप उसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। बाकी अगर आप ऊपर की प्राइस डालोगे तो मार्केट से ऑर्डर प्लेस कर लेगा। कुछ क्वेरी हो तो पूछ लेना है यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट में। तो इस तरह बाय, यस मैडम। सॉरी, दोबारा बोलना, सॉरी। ओके। नहीं, वो पेंडिंग है, वो आपको मॉडिफाई करके आपको स्क्वायर अप करना है। सेल अगेन मार्जिन के अंदर अगर आपने सेल अगेन मार्जिन में सेल कर दिया है, बाय का पेंडिंग ऑर्डर डाला है आपने कि डाउन साइड आएगा तो बाय कर लेंगे। अगर वो नहीं आता है तो आपको मार्केट से बाय करना है। सिस्टम स्क्वायर अप नहीं करी बिकॉज आपने सेल अगेन मार्जिन किया है और आपको मालूम है कि आपकी पोजीशन ओपन है, तो मॉडिफाई करके आपको स्क्वायर अप करना है, ठीक है। ठीक है, तो बाय सेल का ऑप्शन क्लियर किया। यहाँ पर बाय के लिए प्लस विंडो प्लस का ऑप्शन क्लिक करते हो तो बाय होगा, माइनस क्लिक करोगे तो सेल होगा। सिमिलरली F1 क्लिक करते हो तो बाय, F2 करोगे तो सेल, देन आफ्टर F3 करोगे आप यहाँ पर तो ऑर्डर विंडो है ये। इसके अंदर आपके ऑर्डर्स आएंगे, जो भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो, पेंडिंग है, कैंसिल हुआ है, रिजेक्ट हुआ है या एग्जीक्यूट हुआ है, वो सब ऑर्डर्स आपको यहाँ देखने मिलेंगे, ठीक है। ये मल्टीपल ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रही है, ठीक है। अभी सपोज यहाँ पर आपने कोई भी स्क्रिप्ट यहाँ पर बाय से, यस, ओके, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए जस्ट सेकेंड, यहाँ पर आप सेल का विंडो ओपन किया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसमें विंडोज यहाँ फिल करना है। मार्केट से आप करते हो लिमिट लॉस टू, तो यहाँ पॉइंट डालोगे अगर सपोज ये आती है, एक मिनट सेकेंड, ठीक है, SBI का है, ठीक है। तो यहाँ आप यहाँ पर बुक प्रॉफिट का ऑप्शन डालते हो कि मुझे ये स्क्रिप्ट 560 में, 560 नहीं, 570 में मुझे स्टॉप लॉस होना चाहिए मेरा, तो 570 लिखा आपने। स्टॉप लॉस आपने, सॉरी, ठीक है, स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर 540 का डालता हूँ, ठीक है। ठीक है, 560 कर दिया मैंने। उसके बाद में ये करने के बाद में ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चालू हो जाएगा। अभी आपने बाय किया 560 में, शायद मैं रॉन्ग हो सकता, उसका वीडियो में भेज दूंगा। 556.90 पे मैंने बाय कर लिया है, ठीक है। स्टॉप लॉस 570 का है, बुक प्रॉफिट में 570 का है, स्टॉप लॉस 540 का है मेरा। अगर प्राइस 560 आता है, ठीक है, वेन प्राइस रीच लिखा है, 560 प्राइस आएगा, देन आफ्टर 2 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस वो लेना शुरू कर देगा। अगर 560 के बाद में 562 आया तो 562 मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। 562 के बाद 564 आया, 2 पॉइंट प्लस हुआ, नहीं प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा। अब काट ही देगा। अब क्या होगा अगर 564 आ गया तो मेरा स्टॉप लॉस 562 हो जाएगा। 565 हुआ, 2 पॉइंट रखा है मैंने, तो 564 पे स्क्वायर अप हो जाएगा कि डाउन साइड आएगा। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मीनिंग क्या है कि आपने जो स्टॉप लॉस बढ़ाया है ना, वो प्लस माइनस होगा। तो फिर आपको यहाँ करना है, यहाँ पर ये 570 टारगेट रखना ही नहीं, इतना तो स्किप जाएगा नहीं, प्रैक्टिकल है। 580 कर दिया मैंने, तो 580 तक के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जाएगा। भाई मार्केट वन डायरेक्शन तो नहीं जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बेनिफिट क्या है कि अगर आपने 556.90 का बाय किया, 2 रुपीज़ या 3 रुपीज़ अब जाने के बाद में आप 2 रुपये का, 5 रुपये का स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हो, तो वो ट्रेल कर रहा है आपको। अभी ऐसा तो नहीं है मार्केट वन डायरेक्शन ही जाएगा,
अभी क्या होगा, 560 के बाद में 562 आया तो आपका स्टॉप लॉस 562 हो गया। 560 ये जो ट्रिगर होगा ना, जैसे अभी चल रहा है प्राइस कितना चल रहा है 560 556, आप चाहते हो कि 560 होने के बाद ये सब एक्टिविटी चालू होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग 560 रखेंगे, ठीक है। तो 560 रखेंगे, वो बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट अनलिमिटेड रहेगा, प्रॉफिट अनलिमिटेड। नहीं तो अभी हम लोग इसको नहीं, वो जीरो कर दो फिर तो वहाँ कुछ 560 कर दीजिए वहाँ ना, जीरो कर देते हैं सर। एक बार 560 कर दीजिए, ये 560 तो 560। तो जैसे ही ये प्राइस 560 के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपने रखा है 540, तो जैसे ही ये 560 के ऊपर जाएगा तो 540 पहले हो जाएगा स्टॉप लॉस, नहीं तो स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे ये 560 के बाद यहाँ से 570 गया, तो कितना पॉइंट चला गया, 10 पॉइंट। तो अभी 2-2 पॉइंट जैसे उसको ये है ना, वो नीचे आता रहेगा, फिर ये स्टॉप लॉस ये बढ़ता जाएगा, फिर धीरे 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 ऐसा एक्टिविटी होगा। वो भी है, सॉरी वो भी है। दूसरा क्या, 560 का 562 या 5 रुपीज से ये स्क्रिप्ट में 5 रुपीज का मूवमेंट नहीं आएगा। 1 रुपीज भी करूंगा ना मैं तो क्या 570 तक पहुंच गया एक बार के लिए, तो 570 आया तो 569 उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा बाद में। वो अभी अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है, अनलिमिटेड करना है, या जीरो भी कर दो आप। सर ने बोला 560, ठीक है, जीरो कर दोगे तो आप प्रॉफिट का रखा ही नहीं, आपने स्टॉप लॉस ही रखा है। एसएल ही चढ़ता रहेगा आपका, जो भी एसएल है वो ऊपर ही जाएगा। बुक प्रॉफिट ही रखा, कोई बात नहीं, जीरो कर दो। तो फिर आपको स्क्वायर अप कब होगा, जब आपका प्राइस रीच कर दिया 560 के ऊपर, 570 580 तक पहुंच गया, अपन रिवर्स ट्रेंड में जब आएगा तो लास्ट जो स्टॉप लॉस होगा ना वो हिट कर देगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस भी इस तरह है, ठीक है। तो अभी अपने ऑर्डर विंडो देख रहे थे यहाँ पर। ये ऑर्डर विंडो के अंदर जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किए, बाय सेल लिमिट जो भी ऑर्डर प्लेस किए, वो सब आपको ऑर्डर यहाँ देखने मिलेंगे कैश मार्केट के ऑनली, ठीक है। सिमिलरली F4 करता हूँ मैं यहाँ पर, F4 क्लिक करूँगा मैं यहाँ पर, तो डेरिवेटिव कॉमोडिटी करेंसी के ऑर्डर विंडो यहाँ देखने मिलेंगे, जो भी आप ऑर्डर डाल रहे हो, ठीक है, वो सब ऑर्डर यहाँ आपको F4 पे देखने मिलेंगे। सिमिलर रिपोर्ट्स के अंदर मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर ये मैंने क्लिक किया था F3 पे ये आया था, ठीक है। अभी मैंने जो क्लिक किया है वो F4 पे ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, F4 यहाँ सेपरेट दिया है विंडो, ये तीनों विंडो F4 के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। यानी कि कॉमोडिटी करेंसी ने डेरिवेटिव के लिए ऑर्डर विंडो है। सिमिलरली F5 करता हूँ मैं यहाँ पर, तो एक कैश का नेट पोजीशन इट मीन्स कि जो आपका पोजीशन ओपन हुआ है वो आपको यहाँ देखने मिलेगा, जो एग्जीक्यूट हो गया फुल्ली एग्जीक्यूटिव वो, ठीक है। सिमिलर यहाँ पर F6 करता हूँ मैं, तो FNO कॉमोडिटी करेंसी का पोजीशन जो आपका है ओपन, वो यहाँ आपको देखने मिलेगा, ठीक है। अगर कोई पोजीशन आपके यहाँ ओपन है तो यहाँ से भी आप स्क्वायर अप कर सकते हो सिंगल क्लिक में, ठीक है। ये F1 F2 F3 F4 F5 और F6 हो गया। देन आफ्टर आता है यहाँ पर F9। F9 के DPSR होल्डिंग है, ठीक है। अब ये वो कहाँ ऑप्शन दिया है, रिपोर्ट के अंदर मैंने ये बताया था, देन आफ्टर DPSR शॉर्टकट किए F9, ठीक है। उसमें आपका जो होल्डिंग है वो आपको यहाँ देखने मिलेगा। अगर इस पेज को मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है, जो स्टॉक होल्डिंग मेरा है यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ आपको देखने मिलेगा। अगर सपोज मुझे यहाँ पर कोई सेल XYZ सेल मुझे यहाँ पर सेल करना है, सिंगल क्लिक पे यहाँ पर सेल इन NSE का ऑप्शन दिया है, डायरेक्ट वो ऑप्शन सेल के लिए आ जाएगा, ठीक है। या मुझे भी इसमें ऐड करना है मुझे, तो भी यहाँ से प्लस करना है या फिर बाय करना है, मुझे यहाँ से ऐड करना है तो यहाँ से ऐड हो जाएगा, ठीक है। स्क्रिप्ट में डायरेक्ट ही यहाँ से ऑर्डर में बाय सेल कुछ भी कर सकता हूँ, स्क्वायर अप कर सकता हूँ अपना पोजीशन। सपोज मैंने EMF बाय करके रखा है तो यहाँ सेल EMF का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अभी सपोज अभी नाउ मैंने अभी आगे भी बताया कि इन्वेस्टमेंट है, पैसा आपका होगा तो वही सिस्टम आपको बाय सेल करने देगी, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में फंड नहीं है और आपको लीवरेज लेना है तो आपको अपने स्टॉक प्लेज करना रहेगा, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है DP टू प्लेज का ऑप्शन है। DP टू प्लेज आप करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टॉक आपको इस तरह का अलाउ करेगा। DP टू प्लेज क्या है, पहले कैसा होता था मार्केट में, अगर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर स्टॉक पड़ा हुआ है तो कंपनी वो डीमेट अकाउंट के अकॉर्डिंगली आपको लिमिट प्रोवाइड करती थी, वो बहुत पुरानी बात है, अभी वो सब क्लोज हो गया है। अब फंडा नया है कि आपके पास अगर पैसा है तो काम होगा, अदरवाइज आपको स्टॉक आपको प्लेज करना पड़ेगा। प्लेज करोगे तो उसका लीवरेज यहाँ देखने मिलता है। सिंपल फंडा दिखाओ, जैसे कि यहाँ पर ये स्क्रिप्ट बहुत पुरानी स्क्रिप्ट है इसके अंदर, बट यहाँ पर इसका हेयरकट वैल्यू दिया हुआ है, जैसे कि 99% हेयरकट वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट अगर आप प्लेज करते हो तो आपको कुछ लीवरेज नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर आदित्य बिरला AMC है उसमें 30% है,
ठीक है, या फिर अदानी पोर्ट है 30% उसका दिया मार्जिन, तो उसका कितना लीवरेज मिलेगा मुझे यहाँ पर 5000 का मुझे प्लेज वैल्यू मिलेगा, यानी यहाँ प्लेज वैल्यू दिया हुआ है जिसमें 100% लिखा हुआ है, वहाँ सामने जीरो है, तो वो स्क्रिप्ट को मुझे प्लेज नहीं कर रहा है। ठीक है, प्लेज करोगे तो 25 रुपीज़ चार्ज है। ये 5000 रुपीज़ आपको एज अ लिमिट यूज़ करने मिलेगा। मैं बताऊँ कहाँ देखने मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना यहाँ पर। अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है और स्टॉक अगर आपके अकाउंट में होल्डिंग पड़ा हुआ है, उस स्टॉक को आप प्लेज करते हो, ठीक है, तो आपको सिस्टम बाय करने के लिए लीवरेज देती है। ठीक है, वो लीवरेज किस तरह मिलेगी, यहाँ से अगर आप प्लेज करोगे, ऑथराइज करोगे, देन आफ्टर मिलेगी। ठीक है, तो उस तरह का यहाँ पर ये ऑप्शन है। ठीक है, इसको प्लेस करने के लिए मुझे यहाँ पर ट्रांसफर का ऑप्शन दबाना है। देन आफ्टर मुझे जितनी भी स्क्रिप्ट है उतने, सपोज 4 स्क्रिप्ट मैंने प्लेस की है तो 4 मैसेज आएंगे, उसको ऑथराइज करना है। देन आफ्टर मुझे लिमिट वो F10 में मुझे देखने को मिलेगी। F10 का मैं ओवरव्यू दूंगा आपको यहाँ पर। F10 में लिमिट अगेंस्ट शेयर 4th नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ मुझे वो लिमिट देखने को मिलेगी। ठीक है, ठीक है, DP2 प्लेज में कुछ क्वेरी हो तो पूछ लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखने मिलेगी। अब ये F9 के बाद में हम लिमिट स्टेटमेंट में है। लिमिट स्टेटमेंट क्या है, तो ये आपका ट्रेडिंग का पूरा ओवरव्यू दिखाएगा, क्या आपको परचेसिंग पावर है। फर्स्ट यहाँ लिखा है करंट कैश बैलेंस, जो आपके अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो बैलेंस यहाँ आपको देखने मिलेगा, वॉट एवर अमाउंट है वो। सेकंड, पेंडिंग विड्रॉ रिक्वेस्ट, सपोज आपके अकाउंट में 5 लाख का बैलेंस है, 1 लाख रुपीज़ आपने विड्रॉ रिक्वेस्ट डाला है, तो 1 लाख रुपीज़ सेकेंड कॉलम में आपको देखने मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इस कॉलम में देखने मिलेगा। नॉन कैश लिमिट NCL, ये एक टूल है जो ब्रोकर ऑप्शन प्रोवाइड करता था, धीरे धीरे बंद हो जाने वाला है, बिकॉज अभी से भी बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही है। बाकी यहाँ पर अगर शेरखान अगर आपको कोई लिमिट देता है तो वो लिमिट आपको यहाँ पर यूज़ करने मिलती है। ठीक है, अभी वो लिमिट की जगह लिमिट अगेंस्ट शेयर लिखा है, DP2 मार्जिन लिखा हुआ है, जो मैंने आगे बताया। DP2 प्लेस करते हो अगर आप, तो वो लिमिट आपको यहाँ पर शो करेगी 5000, 10,000, 1 लाख, वॉट एवर जितना प्लेस किया उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, फंड होल्ड, कुछ फंड अगर आपका होल्ड है तो वो यहाँ देखने मिलेगा। ये प्रीवियस सेटलमेंट, यस, प्रीवियस सेटलमेंट क्या है कि सपोज अगर आपने कोई शेयर बाय किया, जैसे कि मैंने बताया कि आपने, सॉरी, कोई शेयर आपने बेच सेल किया, लाख रुपया सेल स्टॉक सेल किया, उसका आपको फंड यूज आज के दिन नहीं मिलने वाला है, तो वो अमाउंट यहाँ प्रीवियस सेटलमेंट में आपको देखने मिलेगी, बिकॉज सेकंड डे आपको सेटल होके मिलने वाला मार्जिन, तो वो मार्जिन आपको यहाँ देखने मिलेगा। जो भी बाय सेल किया होगा वो सेटलमेंट यहाँ देखने मिलेगा, बाय किया हो तो भी देखने मिलेगा, सेल किया हो तो भी देखने मिलेगा, और उसका लिमिट आपको सेकंड डे यहाँ पर क्रेडिट आएगा। ठीक है, EMF में कुछ काम किया है तो EMF का होल्डिंग होगा, इंट्राडे में जो आपने कुछ भी बाय सेल किया उसका मार्जिन यहाँ देखने मिलेगा, प्लस माइनस होता है वो। अब ये जो ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, जो आप कैश में अगर आपने कुछ बाय किया है तो सिस्टम उसको इंट्राडे ही काउंट करेगी, बिकॉज जब तक आप मार्केट क्लोज होने तक आप उसको स्क्वायर अप नहीं करते हो, तब तक सिस्टम के लिए तो वो इंट्राडे ही है। तो वो इंट्राडे में 20%, 25% जो मार्जिन ब्लॉक होगा वो अमाउंट आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। ठीक है, ब्लॉक अमाउंट। सिमिलरली EMF FNO में काम किया होगा तो वो यहाँ देखने मिलेगा, EMF में काम किया होगा तो आपकी पोजीशन यहाँ देखने मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन में काम किया होगा तो उसका मार्जिन आपको यहाँ देखने मिलेगा, ये प्लस माइनस होता रहता है। ठीक है, फिर यहाँ M2M लिखा है, मार्क टू मार्केट। सपोज आपकी कोई पोजीशन ओपन है तो यहाँ पर अमाउंट प्लस माइनस होगी। ठीक है, देन आफ्टर अगर आपने उसको क्लोज कर दिया, इट मीन्स के स्टॉप लॉस बुक प्रॉफिट किया है, तो यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस आ जाएगा। अगर लॉस हो रहा है अगर आपको, तो यहाँ 5000, 10,000 लॉस का माइनस दिखाएगा, प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्लस में दिखाएगा। ठीक है, EMF में सिमिलरली है। देन आफ्टर FNO में कुछ काम किया आपने तो मार्क टू मार्जिन यहाँ आपको प्लस माइनस दिखाता रहेगा, अगर आपका पोजिशन स्क्वायर अप नहीं किया है तो। देन आफ्टर BPL दिया हुआ यहाँ पर, तो इस प्राइस में यहाँ पर बुक प्रॉफिट, सपोज अगर 5 पोजीशन ली हुई है, उसको 3 पोजीशन क्लोज कर दी, तो उसमें जो प्रॉफिट लॉस बुक किया है वो अमाउंट आपको वहाँ देखने मिलेगा। ये पूरा कैलकुलेट होके आपको ट्रेडिंग लिमिट यहाँ देखने मिलेगी। सपोज आपका अकाउंट में फर्स्ट लाइन करंट कैश बैलेंस 1 लाख रुपीज़ है, आपने कुछ भी काम नहीं किया है, कहीं पोजीशन नहीं है आपकी, तो लास्ट लाइन में 1 लाख रुपीज़ आपको ट्रेडिंग पावर दिखेगा, यानी आप 1 लाख रुपीज़ का स्टॉक ऑप्शन या कुछ भी आप बाय सेल कर सकते हो। कुछ भी पोजीशन ली होगी तो प्लस माइनस होकर सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके लास्ट में 70,000, 60,000 वॉट एवर अमाउंट आपको यहाँ पर सिस्टम अलाउ करेगा। ठीक है, ये सब क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको EOD ऑप्शन का दिया है, यहाँ पर आप डिटेल स्टडी में जाना है तो आप यहाँ थोड़ा अपना पोजीशन देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर DP दिया हुआ है, जो स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में होंगे वो आपको यहाँ देखने मिलेंगे। DP क्या है और DPSR क्या है, तो DPSR ये ऑप्शन दिया है यहाँ पर मैंने जो बताया F9, DPSR है
जो एक्टिव ISN है, एक्टिव ISN मीन्स कि जो स्क्रिप्ट में अंदर ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है, लिस्टेड स्क्रिप्ट है वही स्क्रिप्ट यहाँ देखने मिलेगी, ठीक है। जो स्क्रिप्ट डी लिस्टेड हो गई है, जैसे कि यहाँ पर एक स्क्रिप्ट है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, 19,000 शेयर दिख रही है, ये डी लिस्टेड स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो इसके शेयर वहाँ आगे नहीं दिखेंगे, डी लिस्टेड स्क्रिप्ट होगी, कॉर्पोरेट एक्शन होगा, बोनस शेयर होंगे अगर आपके अकाउंट में आ रहे हैं, उसका ट्रेडिंग डे फिक्स होता है, उसका एक्सचेंज डिसाइड करती है। जब तक वो ट्रेडिंग के लिए अलाउ नहीं होगा वो यहाँ देखने मिलेगा, और DPSR में देखने नहीं मिलेगा। DPSR में वही स्क्रिप्ट देखने मिलेगी जिसका ट्रेडिंग एक्सचेंज में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये ऑप्शंस दिए हुए, आप इसमें डिटेल स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ये फर्दर पूरा टॉपिक है, आपका बैलेंस दिखेगा वहाँ पर, ठीक है। तो रिपोर्ट्स में मैंने आपको ये पूरा कवर किया है यहाँ पर, ठीक है। नेट पोजीशन ये F4 था, ये F5 था। डेरिवेटिव करेंसी कॉमोडिटी के लिए ये F4 था, और ये F6 था, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पर ये F10 किया मैंने, ये कंट्रोल F10 करूँगा तो ये ओपन होगा, ठीक है। यहाँ आपको रिपोर्ट ही देखने मिलेगा, कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। और ये कैपिटल गेन रिपोर्ट का ऑप्शन दिया है यहाँ पर। टैक्स रिपोर्ट अगर आपको निकालना है तो आप वो जो यहाँ ट्रांजेक्शन रिपोर्ट दिखा है इसके अंदर टैक्स रिपोर्ट यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ जाने के बाद में यहाँ टैक्स रिपोर्ट देखने को मिलेगा आपको, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ क्लिक करके, सिंगल क्लिक करके ITR के लिए टैक्स रिपोर्ट अगर आपको निकालना है तो सिंपल ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, रिपोर्ट में जाके कैपिटल गेन रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर अगर ट्रेडिंग अलाउ नहीं है मुझे इसलिए, अदरवाइज अगर पास का ट्रेडिंग देखेंगे यहाँ पर रिपोर्ट निकालूंगा मैं यहाँ तो नहीं आएगा, मे बी 2017, यस 2018 में मैंने अप्रूवल लेके थोड़ा ट्रेडिंग किया था तो मेरा प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पर, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है। स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन जो है वो इंट्राडे का ट्रेडिंग है। शॉर्ट टर्म यानी 1 डे आपने बाय किया, सेकेंड डे सेल करते हो तो शॉर्ट टर्म में काउंट हो जाएगा। 365 डे से पहले सेल करते हो तो शॉर्ट टर्म में काउंट होगा, 365 डे के बाद सेल करते हो आप तो वो लॉन्ग टर्म में काउंट होगा। डिटेल देखना है तो यहाँ क्लिक कर सकते हो, मैंने क्या काम किया था 2018-19 में। तो ओके, IPO था, महिंद्रा लॉजिस्टिक का IPO है, तो IPO में अप्लाई किया था मैंने, ठीक है। यहाँ PDF और एक्सेल का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ आप क्लिक करोगे तो आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, सिंपल है। ओपन पोजीशन देखना है तो उसका मैंने ट्रेडिंग ही नहीं किया है तो ये ओपन पोजीशन मुझे यहाँ पर पूरा दिखाएगा। लास्ट 7-8 ईयर से मैंने ट्रेडिंग ही नहीं किया है तो पूरा वो ओपन पोजीशन दिखाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह का पूरा ये ओवरव्यू है। यहाँ तक किसी कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो अभी यहाँ पर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरिंग, कुछ मार्केट रिगार्डिंग समझना हो तो, ठीक है। बाकी यहाँ पर रिसर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, रिसर्च के ऑप्शन के अंदर टुडेज कॉल दिए, कंपनी के कॉल से इसको आप वॉच कर सकते हो, ठीक है। आज के कॉल के अंदर इंट्राडे सिल्वर का कॉल दिया था, उसको बुक प्रॉफिट है। ये रिपोर्ट कैसे स्टडी करना है वो मैं आपको एक लास्ट में बता देता हूँ, ठीक है। डीमार्ट का कॉल दिया कंपनी, डीमार्ट इक्विटी की स्क्रिप्ट है, इंट्राडे का सिंबल दिया उसने, इंट्राडे के लिए है, ओपन है, बाय का रिकमेंड किया है, CMP मीन्स करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। 3,821 पॉइंट के आसपास का प्राइस चल रहा है, ठीक है। और रिकॉर्ड प्राइस 3,811 का है, ठीक है। टारगेट प्राइस 3,853 का है, सेकंड टारगेट 3,891 का है, स्टॉप लॉस 3,774 का उसका स्टॉप लॉस है, ठीक है। इस तरह का यहाँ पे कॉल्स दिए हुए इंट्राडे में, ये डेरिवेटिव में कॉल दिया, फाइनेंशियल निफ्टी में दिया कॉल, ओपन है, मदरसन सुमी में ओपन कॉल दिया हुआ है, और निफ्टी का कॉल दिया था उसमें एग्जिट दे दिया, ठीक है। उसका स्टेटस भी यहाँ देखने मिलता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो यहाँ क्लिक दिया है, ये अगर क्लिक पे आप क्लिक करो तो न्यूज़ क्या है उसका वो देखने मिलेगा आपको। कंपनी ने कोई कॉल दिए होंगे, अगर सॉरी कुछ कॉल दिए होंगे तो यहाँ पर बबल्स भी आते हैं, ठीक है। अभी कोई इसमें है नहीं, यहाँ बल्ब आता है, यहाँ पर ग्रीन कलर का बल्ब अगर है तो उसमें एक्टिव कॉल है, येलो है तो वो बुक प्रॉफिट या पार्सली है, और वाइट है तो उसमें क्लोज हो गया है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर कॉल्स भी दिए हुए हैं मार्केट के, ठीक है। कुछ क्वेरी हो तो फर्दर हम डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमने क्या देखा, मार्केट वॉच कैसे बनाना है, बाय सेल कैसे करना है, ठीक है, इंट्राडे क्या है, डिलीवरी बेस क्या है, ठीक है, लिमिट क्या है,
वो देखा, रिपोर्ट देखे, कैपिटल गेन रिपोर्ट देखा, ठीक है। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कुछ क्वेरी हो तो 1-2 मिनट्स में हम देख सकते हैं, अदरवाइज आज का सेशन यहीं क्लोज कर दे। थैंक यू। कुछ क्वेरी? वीडियो भेज दो। हाँ, देख लो।